एक नई वीडियो के साथ आज मैं फिर हाजिर हूं, आपका होस्ट विक्रांत जोशी आपका स्वागत करता हूं मैं आरएम शॉर्ट्स में। इसमें हम लेके आते हैं दिन भर की स्पेस और डिफेंस न्यूज की टॉप खबरें। तो चलिए जान लेते हैं। अपनी सबसे पहली खबर की बात करेंगे तो रशिया की तरफ से आ रही है, रशिया के रोसोबोरोन एक्सपोर्ट की तरफ से आ रही है, जो कि एक ऐसा ग्रुप है, ऐसा समूह है जिसमें कि रशिया की सारी डिफेंस कंपनियां आती हैं और यदि रशिया को कोई अपना डिफेंस इक्विपमेंट बाहर बेचना होता है, एक्सपोर्ट करना होता है, तो रोसोबोरोन एक्सपोर्ट के द्वारा ही यह एक्सपोर्ट परफॉर्म किया जाता है। भारत में भी जब कोई रशिया सामान बेचता है, डिफेंस इक्विपमेंट बेचता है, तो रोसोबोरोन एक्सपोर्ट के द्वारा ही वो भारत से अग्रीमेंट फाइनल करता है। तो इसी रोसोबोरोन एक्सपोर्ट ने पीएम फंड में, जो कि चाइनीज वायरस से लड़ने के लिए भारत का फंड बनाया गया है, उसमें $2 मिलियन का डोनेशन दिया है। तो इस डोनेशन का स्वागत किया जा सकता है। यह डोनेशन बहुत भारी डोनेशन नहीं है, पर एक उस व्यवहार को दिखाता है जो कि भारत और रशिया के बीच में है। मैं नहीं कहता कि भारत को विदेशों से इस प्रकार की डोनेशन की आवश्यकता है, भारत खुद में सक्षम है, पर यदि कोई डोनेशन देता है तो उसका स्वागत करना ही चाहिए। पर चाइना के डोनेशन का कभी स्वागत नहीं करना चाहिए। वो मैं इसलिए कह रहा हूं कि चाइना डोनेशन के नाम पे मुद्रा नहीं देता है। डोनेशन के नाम पे चाइना अपने यहाँ के बने हुए इक्विपमेंट भारत तक पहुंचा देता है या अन्य देशों तक पहुंचा देता है। इसमें जो मुद्रा खर्च होती है वो चाइना में ही रहती है और उनकी ही इकोनॉमी को बूस्ट करती है, पर जो इससे लाभान्वित कंट्री होता है, जो एंटिटी होती है, उसको किसी भी प्रकार का लाभ नहीं होता है। जैसा कि हमने विश्व में देखा है, चाइना ने जितने भी पीपीई भेजे हैं डोनेशन के नाम पे, वो सारे खराब निकल रहे हैं। तो भारत के साथ भी यही वाकया हुआ। भारत को कुछ 1,70,000 जो डॉक्टरों के लिए पीपीई था वो भारत को प्राप्त हुआ चाइना के द्वारा। पर आप जानते हैं कि किसी भी प्रकार का सामान जो कि भारत में चाइनीज वायरस से लड़ने के लिए बनाया जा रहा है या विदेशों से आ रहा है, उसका एक टेस्ट किया जाता है, परफॉर्मेंस टेस्ट किया जाता है, उसके बाद ही उसको डॉक्टरों तक भेजा जाता है। डीआरडीओ की लैब इसका परफॉर्मेंस चेक करती है और डीआरडीओ ने यह पाया कि इस 1,70,000 जो पीपीई किट थे उसमें 50,000 काम के नहीं थे या उनका इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। इसके अलावा एक खेप में 30,000 और एक खेप में 10,000 इस प्रकार के पीपीई आए जिनका भी इस्तेमाल नहीं किया जा सकता और ये अलग अलग टेस्टों में फेल हुए। यानी कि कुल मिला के चाइना से आने वाले 2,10,000 पीपीई में से कुछ 90,000 पीपीई काम के योग्य नहीं थे और इसमें से 1,70,000 की जो मात्रा मैंने आपको बताई वो चाइना ने हमें डोनेशन के नाम पे दी थी। तो उनके डोनेशन का कोई फायदा भारत को तो नहीं होता हुआ दिखाई दे रहा है। वही भारत की क्या स्थिति और कितना भारत को पीपीई की आवश्यकता है वो यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ। जनरली भारत को यह माना जा रहा है कि हर दिन 1 लाख पीपीई किट की आवश्यकता है, डॉक्टरों के पीपीई की आवश्यकता है और भारत इसके लिए कमर कस चुका है और कुछ भारत का जो अनुमान है कि स्थिति सुधरने तक उसको 20 लाख किटों की आवश्यकता है, 20 लाख पीपीई सामानों की आवश्यकता है, जिसकी आपूर्ति करने के लिए 10 लाख पीपीई सिंगापुर से मंगाई जा रही है। इसके अलावा कोरिया, जापान और चाइना की भी हेल्प इसमें ली जा रही है। पर वही मैंने आपको बताया कि चाइना से जो सामान आ रहा है वो खराब आ रहा है, सब स्टैंडर्ड आ रहा है और ये माना जा रहा है कि सिंगापुर से जब सामान आने लगेगा तो स्थिति थोड़ी सामान्य हो जाएगी और कहा जा रहा है कि 18 अप्रैल से इस प्रकार की डिलीवरी स्टार्ट हो जाएगी। पर वहीं यह भी लोग मानते हैं कि जो सिंगापुर से भी सामान आने वाला है उसका भी जो शुरुआत है वो चाइना से ही हुई है। वहीं से कुछ सामान सिंगापुर पहुंचेगा और सिंगापुर में फिर आगे के इसमें वैल्यू एडिशन करके भारत को दिया जाएगा। तो कहीं ना कहीं चाइना इसमें बीच में जरूर आता है। ऐसा नहीं है कि चाइना ने इस जो गड़बड़ी है उसको एक्नॉलेज नहीं किया है। चाइना ने ये माना है कि इस प्रकार की गड़बड़ी हो रही है, इसलिए चाइना ने यह हिदायत दी है कि कुछ अच्छी कंपनियों से, चाइना की अच्छी कंपनियों से खरीदे जो कि चाइनीज गवर्नमेंट अप्रूव करती है। तो आप समझ सक रहे हैं कि पूरी चाइना की इकोनॉमी ने पैसे बनाने के लिए केवल इस प्रकार के ठप्पे लगा के पीपीई को बेचना स्टार्ट कर दिया है और चाइनीज गवर्नमेंट, क्योंकि डोनेशन तो चाइनीज गवर्नमेंट के द्वारा ही दिया जा रहा है, उनकी कंपनियों के द्वारा ही दिया जा रहा है, तो इस तरह की सब स्टैंडर्ड चीजों को वो एक तरह से दूसरे देशों में खपा रहे हैं। वहीं भारत की काबिलियत की बात की जाए तो पीपीई निर्माण में भी भारत की कैपेबिलिटी अब बढ़ती चली जा रही है। अभी 30,000 पर डे की किट के हिसाब से, पीपीई किट के हिसाब से भारत में निर्माण हो रहा है और यह कहा जा रहा है कि अगले महीने तक, यानी कि इस महीने के अंत तक कुछ 50,000 पर डे के हिसाब से हम पीपीई बनाना स्टार्ट कर देंगे। अभी तक 1.5 लाख पीपीई देश में ही बनाई जा चुकी है और 1 लाख पीपीई अगले हफ्ते से
और ऐड हो जाएंगी इस निर्माण में। तो भारत की स्थिति धीरे धीरे सुधर रही है, क्योंकि इस तरह की पीपीई पे हम हमेशा एक्सपोर्ट पर डिपेंडेंट रहते थे। कभी भी ये नहीं सोचा गया था कि इतनी ज्यादा आवश्यकता इन पीपीईस की भारत को पड़ जाएंगी। इसलिए जो 10 लाख का आंकड़ा है वो हम इंपोर्ट कर रहे हैं और 10 लाख का आंकड़ा खुद भारत में बनाने का प्रयास किया जाएगा और धीरे धीरे इस स्थिति को सुधार के हम पूरे सामान भारत में ही बनाना स्टार्ट कर देंगे। तो ये पूरे पीपीई का जो माहौल है भारत में, उस चीज को मैंने आपको बताया। अब वही बात कर लेते हैं टेस्टिंग किट की। चाइना से फिर लगभग 5.5 लाख टेस्टिंग किट, रैपिड टेस्टिंग किट आ चुकी है भारत में, जो कि चाइना की 2 जगहों से आई है। एक जगह से 3 लाख आई है, दूसरी जगह से 2.5 लाख आई है। इसके अलावा जो 1 लाख आरएनए एक्सट्रैक्शन किट है वो भी भारत आ चुकी है। तो आप समझ सक रहे हैं कि चाइना से भारत को कितना इंपोर्ट करना पड़ रहा है और यही चाइना पूरे वर्ल्ड इकोनॉमी में चाहता भी था। पर भारत इस जो टेस्टिंग किट है उसके मामले में भी आगे बढ़ गया है और भारतीय किट भी, अभी रैपिड टेस्टिंग किट भारत की नहीं आ पाई है, पर जो लंबे समय में टेस्टिंग करने वाली किट है वो भारत की ऑलरेडी आ चुकी है। इसलिए उसको ज्यादा इंपोर्ट करने की भारत को आवश्यकता नहीं पड़ रही है। पर रैपिड टेस्टिंग किट जैसे ही भारत भी बना लेगा तो उसकी भी इंपोर्ट करने की भारत को ज्यादा आवश्यकता नहीं पड़ेगी। वही बात करते हैं पाकिस्तान की, तो उनके फॉरेन मिनिस्टर ने अपना कटोरा फैला दिया है और शाह महमूद कुरैशी का एक और ट्वीट सामने आया जिसमें कि उन्होंने G20 देशों से यह आग्रह किया है कि डेट रिलीफ की एक जो मुहिम है उसको स्टार्ट किया जाए। G20 देशों में मेनली चाइना से उन्होंने ये कहा है कि इस प्रकार की मुहिम स्टार्ट करे। आपको पता है कि G20 देशों में भारत भी आता है और एक सम्मेलन हुआ था, उसमें यह डिसाइड किया गया था G20 देशों के द्वारा कि जितने भी पुअर कंट्रीज हैं उनको डेट रिलीफ दी भी जाएगी। और IMF ने अभी 2 दिन पहले 25 कंट्रीज की लिस्ट जारी की है जिनको डेट रिलीफ मिल रही है। इसमें पाकिस्तान का नाम नहीं था, तो हो सकता है पाकिस्तान अपना अगली लिस्ट में नाम डलवाने के लिए इस प्रकार की मुहिम स्टार्ट कर रहा है। मुझे समझ में नहीं आता कि हर चीज पाकिस्तानी ट्विटर पे क्यों करते हैं, हर चीज करने के लिए सोशल मीडिया का फायदा क्यों उठाते हैं। जनरली इस प्रकार की चीजें जैसे कि डेट रिलीफ या कहीं से उधार में पैसे लेना या लोन प्राप्त करना IMF से, ये सब चीजें कागजों पे होती है, लेटर लिखने से होती है और डिप्लोमेट से बात करने पे होती है। पर पाकिस्तान यदि युद्ध लड़ना है तो वो ट्विटर पे लड़ता है, यदि उसको किसी से लोन चाहिए तो वो भी ट्विटर पे लड़ता है और यदि किसी से भीख चाहिए तो वो भी ट्विटर पे ही वो करता है। पाकिस्तान को चाहिए कि अपनी खिल्ली कम उड़ाए और ये सब चीजें ट्विटर पे न डाले, पर पाकिस्तान अपने हरकतों से बाज नहीं आता और उनको समझ में नहीं आता कि क्या चीज उनको ट्विटर के माध्यम से लेनी चाहिए और क्या चीज उनको डिप्लोमेसी से लेनी चाहिए। जिस प्रकार भारत को डोनेशन प्राप्त हो रहे हैं अन्य कंट्रीज से या रियायतें प्राप्त हो रही हैं, तो वो ऑन पेपर प्राप्त हो रही है, ना ही भारत इनका बहुत ज्यादा गुणगान कर रहा है ट्विटर पे, पर एक जो डिप्लोमेसी है वो बनाए रखता है। समय आने पे भारत भी उन देशों की हेल्प करता है, पर पाकिस्तान किसी भी प्रकार का जो बेनिफिट है उसको प्राप्त करने के लिए हमेशा सोशल मीडिया का इस्तेमाल करता है। इसलिए सोशल मीडिया पे उनको लताड़ भी पड़ती रहती है। वही बात करें भारत की जो सपोर्ट है पूरे विश्व में, वो किस प्रकार से सपोर्ट कर रहा है। 108 कंट्रीज को हमने हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन और पैरासिटामोल की गोलियां सेंड कर दी हैं। हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन की कहा जा रहा है कि 85 मिलियन टैबलेट सेंड की गई है और पैरासिटामोल की 500 मिलियन गोलियां कुछ 108 देशों में पहुंचाई जा चुकी हैं। इसके अलावा इसके रॉ मटेरियल भी कुछ देशों तक पहुंचाए जा रहे हैं, यानी कि विश्व को चाइनीज वायरस से लड़ने के लिए भारत एक सॉफ्ट पावर की तरह पावर दे रहा है और उनको एक ऊर्जा दे रहा है ताकि वो इस चाइनीज वायरस से लड़ सके। पर इसका कभी भी भारत ने बखान नहीं किया। यदि इस प्रकार की चीज पाकिस्तान कर रहा होता तो ट्विटर और इंटरनेट के माध्यम से इतना ज्यादा प्रोपेगेंडा फैला देता कि लोगों को लगता कि पाकिस्तान ने कितना बड़ा काम किया है। पर भारत इस प्रकार के जो प्रोपेगेंडा है उसको फैलाने में ज्यादा दिलचस्पी नहीं रखता है, वो सेवा भाव में ज्यादा विश्वास रखता है। इसी सेवा भाव के तहत नेबरिंग कंट्रीज को जो हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन पहुंचा दी गई है, पर अफगानिस्तान ऐसा देश है जिसको अभी तक नहीं पहुंचाया गया है। वो कारण इसलिए कि भारत को अभी ये डिसाइड नहीं कर पा रहा है कि अफगानिस्तान तक ये हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन कैसे पहुंचाई जाए, क्योंकि वाया पाकिस्तान ये नहीं पहुंचाया जा सकता है। इसलिए भारत ये सोच रहा है कि किसी तीसरी कंट्री का कार्गो विमान इस्तेमाल किया जाए और तब जाके अफगानिस्तान तक ये हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन भिजवाई जाए। और इसका जो पैसा खर्च होगा, ये हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन आएगी, इसमें जो पैसे लगेंगे वो जो कोविड-19
जो चाइनीज वायरस से लड़ने के लिए इमरजेंसी फंड बनाया गया है सार्क देशों का, उसमें से पैसे दिए जाएंगे, जिसमें कि $18 मिलियन इकट्ठा हो चुके हैं। पर पाकिस्तान ने इसमें अपना कोई भी योगदान नहीं दिया है, पर यह कहा है कि $3 मिलियन वो योगदान देंगे। अब मुझे नहीं समझ में आ रहा है ये कब तक देंगे, शायद चाइनीज वायरस जब खत्म हो जाए तब दें। वही बात करें चाइना की, तो वो एक लो लेवल का अंडरग्राउंड न्यूक्लियर परीक्षण करने जा रहा है। यूएस की रिपोर्ट में निकलकर सामने आया है और ये कहा जा रहा है कि हालांकि ये लो लेवल का टेस्ट होगा, पर ये जीरो यील्ड का टेस्ट नहीं होगा, और यदि ये जीरो यील्ड का टेस्ट नहीं होता है तो चाइना को इसकी अनुमति नहीं है। जीरो यील्ड के टेस्ट को इस तरह समझा जा सकता है जिस टेस्ट में चेन रिएक्शन ना होती हो डेटोनेशन के बाद, उस प्रकार के परमाणु परीक्षण को जीरो यील्ड का परमाणु परीक्षण कहते हैं। पर यह चेन रिएक्शन वाला कहा जा रहा होने वाला है और चाइना इसके लिए विगत 1 साल से प्रयास कर रहा है और अपनी जो टेस्टिंग साइट है उसके आसपास इस प्रकार की गतिविधि देखी गई है कि जिससे कहा जा सकता है कि वह इस प्रकार की टेस्टिंग के लिए तैयारियां कर रहा है। चाइना पे यह भी आरोप है कि जो मॉनिटरिंग इंस्टीट्यूट होते हैं जो कि ये मॉनिटर करते हैं कि कोई देश इस प्रकार के परीक्षण कर रहा है या नहीं, उसके डेटा में भी घपला कर देता है और वहां से डेटा मॉनिटरिंग जो ग्रुप है उसको प्राप्त नहीं हो पाता है, जिससे कि यह पता नहीं चलता कि चाइना किस प्रकार की तैयारियां कर रहा है। पर यह जो रिपोर्ट निकल कर आई है वो जाहिर सी बात है कि यूएस और चाइना के बीच में खटास बढ़ा सकती है। तो आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आशा करता हूं आपको वीडियो पसंद आया होगा। आप इसका बड़ा हमसे जरूर देंगे। इस वीडियो संबंध कोई सवाल सुझाव हो कमेंट बॉक्स में जरूर लाइएगा और यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया उसे भी कर लीजिए, क्योंकि हम इस प्रकार की वीडियो लाते रहते हैं। नमस्कार, थैंक यू, जय हिंद।